Sincere greetings to everyone and welcome to DS English. This is Deepmala Sharma और क्लास 11th आज आपका इंग्लिश का सेट 3 का दिसंबर 2021 में एग्जाम जो होना था वो कंडक्ट हो चुका है और मुझे पता है कि आपका जो एग्जाम है वो सच में बहुत अच्छा हुआ होगा। और अगर आपका एग्जाम अच्छा हुआ है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पर जाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे बताइए कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली जो एग्जाम था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे उनके करेक्ट आंसर्स क्या हैं, ताकि आपको टीचर जब पेपर चेक कर दें उससे पहले ये पता चल जाए कि आपके कितने मार्क्स इसके अंदर आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह से आपका एग्जाम था, पेपर था, नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट 3, ओके, दिसंबर 2021, क्लास 11, सब्जेक्ट इंग्लिश कोर। टाइम था इसके लिए 60 मिनट्स का, मार्क्स थे 20 और इंस्ट्रक्शंस जो है वो पढ़ लेते हैं जल्दी से कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जो है वो एक नंबर के थे और क्वेश्चन नंबर 10 to 12 जो है वो 2 मार्क्स के थे और 13th क्वेश्चन जो है दैट वाज ऑफ 5 मार्क्स, राइट। तो इस तरह से टोटल 20 मार्क्स का ये एग्जाम था आपका। अब देखिए बेटा, 1st to 5th क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है कि सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर, राइट, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप से क्वेश्चंस पूछे हुए थे और आपको करेक्ट आंसर जो है उसको सिलेक्ट करना था और अपनी आंसर शीट के अंदर लिख कर आना था। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या था, इन द चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन व्हाट टाइप ऑफ टीचर वाज क्रॉकर हैरिस। की चैप्टर ब्राउनिंग वर्जन में जो क्रॉकर हैरिस है वो किस टाइप का टीचर था। तो हमें पता है 4 ऑप्शन हमें दिए हुए थे, स्ट्रिक्ट, लीनियंट, फ्रैंक या जेलस। तो हमें पता है कि इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, स्ट्रिक्ट। Who was Millie in the chapter The Browning Version? The Browning Version इस चैप्टर में मिली कौन है? जी हाँ, मिली जो है वो क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Where did Millie send Teplo in the story The Browning Version? मिली ने टेप्लो को कहां पर भेजा इस स्टोरी में, द ब्राउनिंग वर्जन में। ये जो प्ले था बेसिकली इसमें एकदम एंड में मिली की एंट्री होती है और वो आने के बाद टेप्लो को एक जगह पर भेज देती है। तो वो जगह कौन सी है? टू अ केमिस्ट, ओके। 4 ऑप्शंस थे, प्लेग्राउंड में भेजा, केमिस्ट के पास भेजा, बार्बर के पास भेजा या ग्रॉसर के पास भेजा। तो हमें पता है कि उसने केमिस्ट के पास भेजा, तो कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया था वो उससे रिलेटेड जो मेडिसिन है वो लाने के लिए। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड पोएम के पोएट कौन है? मुझे पता है आपको अच्छे से आता होगा, मार्कस नेटन इज द राइट आंसर। नाउ इन द पोएम चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू द पोएट वेयर वॉज द चाइल्डहुड गोन। तो चाइल्डहुड ये जो पोएम है इसमें पोएट के अनुसार जो चाइल्डहुड है वो कहां पर चला गया है। तो आपको ध्यान होगा कि इसमें जो लास्ट स्टेंजा है पोएम का उसमें पोएट ने मेंशन किया है कि वेयर डिड हिज चाइल्डहुड गो, राइट। फर्स्ट 3 स्टेंजास में तो यही बता रहा है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, राइट। एंड इन द फाइनल स्टेंजा, 4th स्टेंजा, वो ये बताता है कि कहां पर मिलेगा उसको उसका चाइल्डहुड अगर वो दोबारा से उसको प्राप्त करना चाहे, देखना चाहे, जीना चाहे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है टू अ फॉरगॉटन प्लेस, क्योंकि हमें पता है कि एक ये लाइन मेंशन्ड है कि दैट हैज गॉन टू अ फॉरगॉटन प्लेस एंड इट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो, राइट। तो फॉरगॉटन प्लेस कौन सी है? इन्फेंट का फेस, यानी कि ऐसी जगह जिसमें वो भूल गया कि वो खुद एक बच्चा था, राइट। तो वो अगर किसी बच्चे के फेस को देखेगा तो उसको अपना चाइल्डहुड जो है वो फिर से वापस वहीं पर ही मिल जाएगा। या फिर टू अ नोन प्लेस, ये गलत आंसर है। टू अ फार अवे प्लेस, ये भी गलत है। और टू हेवन, ये भी गलत है। अब इसके बाद देखिए ट्रू और फॉल्स के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। According to Teplo, Crocker Harris did not like the people who liked him as mentioned in the chapter, the Browning version. आप देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रॉकर हैरिस के बारे में टेप्लो ने बताया था कि ही इज इवन शिवल्ड अप, राइट, कि जब भी उसे कोई प्रेज कर देता है तो वो और भी ज्यादा अंदर से जो है सिकुड़ सा जाता है, अपने आप को ठीक महसूस नहीं करता। और वैसे भी आपको पता है कि क्रॉकर हैरिस जो है वो काफी स्ट्रिक्ट टाइप का टीचर है, तो ही डजंट लाइक द पीपल हु रियली प्रेज हिम। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। In the story, the Browning version, Crocker Harris announced the result before the result day. इस स्टोरी में ब्राउनिंग वर्जन में क्रॉकर हैरिस जो हैं वो रिजल्ट पहले ही अनाउंस कर देते हैं रिजल्ट डे से। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि क्रॉकर हैरिस तो ऐसे नहीं है। इन द पोएम चाइल्डहुड पोएट हैज रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी। तो इस पोएम में चाइल्डहुड में पोएट ने ये रियलाइज किया था कि हेल और हेवन जो है वो ज्योग्राफी में कहीं भी नहीं मिल सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अडल्ट टॉक ऑफ लव एंड टीच ऑफ लव एक्ट लविंगली एज पर द पोएम चाइल्डहुड। तो एडल्ट जो है वो लव के बारे में बातें भी करते हैं, उपदेश भी देते हैं कि हमें प्यार से रहना चाहिए और वो प्यार से व्यवहार भी करते हैं, एक्ट लविंगली, ओके,
एक्ट लविंगली का जो मतलब है यहाँ पर, वो यहाँ से स्टेटमेंट क्लियर होती है कि नो दे डू नॉट एक्ट सो लविंगली, राइट, ये मेंशन्ड है पोएम के अंदर, ना कि ये वाली बात। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है कि एडल्ट्स जो है वो बोलते तो हैं कि प्यार से रहो, लेकिन बेसिकली वो ऐसा व्यवहार नहीं करते। और सेंटेंस में क्या दिया हुआ है कि एक्ट लविंगली, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, आंसर इज फॉल्स। अब इसके बाद देखिए थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। व्हाट हैज द पोएट फाउंड अबाउट हिज माइंड इन द पोएम चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड पोएम में पोएट ने माइंड के बारे में क्या बात बोली, आपको ध्यान होगा एक स्टेंजा में बता रखा है कि व्हेन आई थॉट दैट माय माइंड वाज ओनली माइन, ओके, एंड इट प्रोड्यूसेस द थॉट्स विच आर माइन अलोन, राइट। तो इस तरह से पोएट इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं इस वाली बात के अंदर, जब उन्होंने माइंड को मेंशन किया है यहाँ पे कि जब मेरा माइंड जो है वो मेरा खुद का था, राइट, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता था, अपने दिमाग से खुद सोच सकता था। तो वॉज दैट द टाइम माई चाइल्डहुड हैड गॉन। Why did Crocker Harris give extra work to Taplow? तो आपको पता ही है कि क्रॉकर हैरिस ने टेप्लो को एक्स्ट्रा वर्क के लिए क्यों बुलाया था। हमें पता है कि नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट अनाउंस होना था और उससे एक दिन पहले भी टेप्लो आया हुआ है इस प्ले के अंदर और अपना एक्स्ट्रा काम कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ था, क्रॉकर हैरिस ने उसको क्यों बुलाया था? क्योंकि एक दिन जो है क्या हुआ था कि टेप्लो ने क्लास को मिस कर दिया था एंड ही वॉज इल, सो ही डिड नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 1 day in the session, and so Crocker Harris had called Taplow for extra work to do. Next question, what does Marcus Newton say about hell and heaven in the chapter The Browning Version? अब देखिए obviously मार्कस न्यूटन जो है और हेल और हेवन की जो बात है उसके बारे में उसने क्या कही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिस प्रिंट है या मिस टाइप्ड है। ये पोएम का क्वेश्चन है बेसिकली चाइल्डहुड का, तो ये आपने करेक्शन शायद से कर ली होगी। और देखिए पोएट ने जो है हेल और हेवन के बारे में क्या कहा है, तो पोएट ने एक ही बात कही है कि हेल और हेवन जो है दे कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, हेंस कुड नॉट बी, राइट। तो पोएट को इस चीज की रियलाइजेशन हो गई, रैशनलाइजेशन से उसने सोचना शुरू किया, साइंटिफिकली सोचना शुरू किया कि क्योंकि हेल और हेवन तो कहीं भी एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ज्योग्राफी की बुक में, एटलस में, मैप्स में हम कहीं भी उसको शो नहीं कर सकते, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हेल और हेवन एग्जिस्ट ही नहीं करते। दिस इज इट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, What do you gather about Crocker Harris from the play The Browning Version? अब आप देखिए The Browning Version इस चैप्टर में से जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं वो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं बेटा कि क्रॉकर हैरिस का कैरेक्टर स्केच और साथ में फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है सेपरेटली भी। और एक क्वेश्चन इनको मिलाकर भी आ सकता है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ क्रॉकर हैरिस एंड फ्रैंक एज पर योर रीडिंग ऑफ द चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन, राइट। तो इस तरह से क्रॉकर हैरिस के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो वो आपने इस क्वेश्चन के अंदर लिखना था। तो देखिए अगर आपने इस तरह से लिखा है, ये सब क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, तो आपके कितने मार्क्स बनते हैं आज ही मुझे असेस करके इसके अंदर मेंशन कीजिएगा। जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको करके रख लीजिए, क्योंकि आपकी और भी बहुत सारी प्रिपरेटरी वीडियोस मैं समय समय पर बनाती रहती हूँ। एंड इवन मैंने 12th क्लास की जो वीडियोस हैं उनको भी इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आपका दिसंबर का सिलेबस, जनवरी का सिलेबस सब कुछ तैयार है, चैनल के ऊपर अपलोडेड है। बस एक सब्सक्रिप्शन जरूरी है और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।